नीचे उतारो मुझे, प्लीज मुझे नीचे उतारो। ज़ेन नैन्शियन, क्या यहाँ दर्द हो रहा है? बस हल्की सी मोच है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं पट्टी बांध देता हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा। आराम से चलो। अरे न्यूएन, क्या हुआ तुम्हारे पैर को? तुम अभी घर पर हो? धीरे धीरे, आराम से। यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? बस ऐसे। ज़ेन नैन्शियन, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ? सुबह तो ये ठीक थी, फिर ये चोट कैसे लग गई? अरे तुम मेरी बहन को दूसरे एम्प्लॉयज की तरह गुलाम समझते हो? देखो, तुम इन्हें गलत समझ रही हो। बैठो ना, बैठ जाओ तुम प्लीज। गलत मत समझो इन्हें। नैन्शियन, चलते हुए अचानक मेरा पैर मुड़ गया था, ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अगर ये नहीं होते तो अभी मेरी हालत और बुरी होती। तो मेरी एम्प्लॉय हो और काम के दौरान तुम्हें चोट लगी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना इसका। माफ कर दो। बेवजह तुम्हें बुरा भला कहा। बुरा भला तो काफी बार कहा है, बस आज पहली बार तुमने उसकी माफी मांगी है। चोट ठीक होने तक तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। दर्द हो रहा है ना? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। बस छोटी सी मोच है, जल्दी ठीक हो जाऊंगी मैं। आराम से संभल कर। इतनी बड़ी चोट को तुम छोटी सी कह रही हो? मैंने कहा ना, बस चलते हुए पैर मुड़ गया था मेरा, ध्यान कहीं और था। तुम्हारी बड़ी बहन हो, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। वैसे आज का दिन बहुत बुरा था, मुझे बस आराम करना है। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, सब बातों को दिल में रखती हो। तुम कब अपना ये स्वभाव बदलोगी? देखो, हर दुख को अकेले सहने की जरूरत नहीं है। समझ गई। चलो अब आराम करो।
कर रही हो? काम पर जा रही हो? हाँ। ऐसी चोट के साथ काम पर जाओगी तुम? घर पर बैठो। अरे नहीं, चिंता मत करो, पैर की सूजन कम हो गई है। और वैसे भी मैंने फ्लैट जूते ही पहन लिए। भले ही सूजन कम हुई है या फ्लैट शूज पहने हो, तुम काम पर नहीं जाओगी। चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो, ठीक है? तुम्हारे रास्ते में ही है। तो ये था तुम्हारा मास्टर प्लान? प्लीज ड्रॉप कर दो। नहीं छोड़ सकती। लेकिन क्यों नहीं? तुम्हारा ऑफिस मेरे रास्ते में नहीं है। क्या? पहले तुम बैठ जाओ आराम से। मुझे तुमसे ये पहले ही कह देना चाहिए था। बात ये है, मैंने दाइजोंग को फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पर ज्वाइन किया है। तुम डाइजोंग की फाइनेंशियल कंट्रोलर हो? जू को हाँ कहने से पहले मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे लगा इसमें सच में बहुत फायदा होगा। फायदा होगा? हाँ, देखो, सबसे पहले तो फाइनेंशियल अफेयर्स मेरा फोटे है। दूसरा, पिछली नौकरी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और तीसरा, मुझे हर रोज स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरे लिए ये अच्छा होगा ना? और चौथा और सबसे जरूरी फायदा, मैं सीधा बॉस को रिपोर्ट करूंगी। कहाँ मिलती है ऐसी नौकरी? वो तो है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। बस एक ही बुरी बात है कि हमारी कंपनीज एक दूसरे की कंपेटिटर है, तो अब घर पर भी मुझे लैपटॉप लॉक करना होगा। सुनो न्यूएन, जहाँ तक जू की बात है, उसने जानबूझकर मैं देखती हूँ। वेंड्रो, अब कैसी है? पहले से बेहतर है। देखो न्यूएन, जू आया है। मैंने सुना तुम्हें मोच आई है, इसलिए देखने चला है। मैं ठीक हूँ, आने के लिए शुक्रिया। वो मैंने ही इसे कहा था आज आने के लिए। तुम तो जानती हो मैं नई एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे अच्छे से काम करना होगा, इसलिए मैंने इससे कहा कि आकर तुम्हारी देखभाल करे। लेकिन तुम तो काम पर जा रही हो, अब अगर जाना ही है तो जू तुम्हें छोड़ देगा ऑफिस तक। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी तुम दोनों काम पर एक साथ जा ही सकते हो। रुक जाओ न्यूएन, अगर ऑफिस जाना है तो जू तुम्हें छोड़ कर आएगा, वरना घर पर बैठकर आराम करो। तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ठीक है, चलो, मैं खुद चल सकती हूँ। ठीक है। ये मौका मिला है, इसे गवाना मत। क्या तुम बताओगी तुम्हें ये चोट कैसे लगी? चलते हुए पैर मुड़ गया। हम चियान्यू पहुंचने वाले हैं, ठीक है? तुम मुझे सिग्नल पर ही उतार देना। जरा भी अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी ने तुम्हें वहां देख लिया। तो तुम अब भी उस ईमेल वाली बात पर मुझसे नाराज हो? मैं जानती हूँ सबका काम करने का अपना तरीका होता है। मुझे बस थोड़ा सा दुख हुआ और कुछ नहीं। इतने सालों से तुम मेरे इकलौते दोस्त थे। ये इयररिंग बहुत सुंदर है। किसने दी तुम्हें? मेरे फियांसे ने दिए ये मुझे। कितनी लकी हो तुम। क्या तुम्हें पता है दू शिंगटोंग कल गिर गई थी और उसका मिसकैरेज हो गया है। सच कह रही हो तुम? बहुत बुरा हुआ। उसके साथ ऐसा हुआ कैसे? प्रेगनेंसी में गिरना तो बहुत खतरनाक होता है ना।
सच कह रही बेचारी हो। को कितना दुख हुआ होगा। वेनोन, वेनोन! मिस्टर गुओ, मुझे तो यकीन नहीं होता। किसने सोचा था तुम्हारे इस भोलेपन के पीछे एक बहुत बुरी लड़की छुपी होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं पता था? तुमने जानबूझकर नहीं किया? कहना क्या चाहती हो तुम? शिंगथोंग अपने आप ही गिर गई? बोलो, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। जवाब दो मुझे अभी। रुकिए, शांत हो जाओ। हट जाओ। सॉरी, वो मेरी गलती थी। उसके साथ स्टेप पर खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था वो गिर जाएगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी का कोई मतलब नहीं। माफी मांगने से अगर हमारा बच्चा बच सकता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन वो मर गया है। तुम्हारे माफी मांगने से वो लौट कर नहीं आने वाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं वेनोन। दु शिंगथोंग को बचाते हुए वेनोन का पैर मुड़ गया और सब उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा दिनों तक ये यहां रह नहीं पाएगी। उसे कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं दे देते? जिन्हें और कोई काम नहीं है वही बेकार बातें करते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि अगर ये काम पर आती रहे। वेनोन, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया उसी हादसे की वजह से। भूल जाओ। शाओडाई, मैं शिंथोंग से मिलने जाना चाहती हूँ। तुम यहाँ का काम संभाल लेना, ठीक है? अभी मत जाओ, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। दो शिंगटोंग और गो रोकिया ने अपना बच्चा खोया है, ये सही वक्त नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो? मैं उन दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। भले ही जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं उससे मैं भी तो जुड़ी हुई हूँ ना, तो जाना होगा। तो मैं भी साथ चलती हूँ। शाओडाई, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं खुद इससे निपटूंगी। वेनोन, तुमने कितनी बार मेरी मदद की है, तो इस बार मुझे तुम्हारी मदद करनी है। मान जाओ ना। उन्होंने गुस्से में तुम्हें बुरा भला कह दिया तो हो सकता है मैं उन्हें शांत कर पाऊं। शुक्रिया।
मैं खोलता हूँ। शुक्रिया। मिस्टर पैन, आपने आज मेरी मदद की, हाँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे मिस्टर जहन का करना चाहिए। अगर मिस्टर जहन फ्री होते तो तुम्हारी सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिलता। वैसे बात हो ही रही है तो मैंने सुना है चियानियों में कोई गड़बड़ हुई है। सच में? ऐसा क्या हुआ जो मुझे नहीं पता? सुना है कि चियानियों में एक फीमेल एम्प्लॉय है, डू शिनथोंग। गिरने से उसका मिसकैरेज हो गया और सुना है कि वेन नोआन की वजह से यह हुआ। गिरने से उसका मिसकैरेज हो गया? इतना ही नहीं, मैंने यह तक सुना है कि वेन नोआन और डू शिनथोंग दोनों एक साथ गिरी थी। जब मिस्टर जहान ने इसके बारे में सुना तो वेन नोआन को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। वैसे मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। लोग बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, काम है उनका। साथ ही एक और अफवाह सुनी है कि वेन नोआन ने जानबूझकर डू शिनथोंग को धक्का दिया। फैसला तो मिस्टर जहान ही करेंगे। अगर उन्होंने यह मामला निष्पक्ष नहीं सुलझाया तो इससे उनकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। वो वेन नोआन को बचाएंगे या अपनी रेपुटेशन को। देखा जाए तो फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, तुम्हें नहीं लगता? मुश्किल तो बहुत होगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि वो क्या चुनता है। मुझे भी। यीशिन मैम, फैन से मिले इन गिफ्ट्स का क्या करना है? जो करना है कर लो तुम। मैम, आपने कहा था ना आपको टेडी बेयर्स पसंद है, इसे हम किसी को नहीं देंगे। क्यों ना हम इसे आपके कमरे में मैंने जाकर... कहा ना जो करना है करो। मुझे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? कौन है? मिस्टर गुओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं शिनथोंग से मिलने आई हूँ। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उससे माफी मांगना है। प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। निकल जाओ।眼泪还是热的，就不会干了。